विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्लियामेंट्री कमेटी ड्रॉ देयर पावर फ्रॉम। तो किस आर्टिकल से जो पार्लियामेंट्री कमेटीज होती हैं अपनी पावर को ड्रॉ करती हैं। तो पावर कहां से मिलती है पार्लियामेंट्री कमेटी को? देखिए यहां पे स्पीकर ने या आप कहें पार्लियामेंट ने एक बिल तो दे दिया पार्लियामेंट्री कमेटी को, लेकिन इनको पावर कहां से मिल रही है? कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल है जो इनको पावर देता है? तो क्या आर्टिकल 101 देता है, 105 और 118? यहां पे पॉज करिए वीडियो को, फिर आके डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आर्टिकल 101 का इससे कोई लेना देना नहीं है। आर्टिकल 105 को डिस्कस कर लेते हैं। आर्टिकल 105 के अंदर प्रिविलेजेस होती हैं पार्लियामेंट मेंबर्स की, राइट। और आर्टिकल 118 के अंदर रूल्स और रेगुलेशन होते हैं प्रोसीजर्स के और कंडक्ट ऑफ द बिजनेस के। तो ये जो दो आर्टिकल्स है, जो एक तो प्रिविलेजेस देता है मेंबर्स को और आर्टिकल 118 जो कि रूल्स और प्रोसीजर्स के बारे में बताता है, यहां से पार्लियामेंट्री कमेटीज अपनी पावर को डिराइव करती हैं। तो आंसर हो जाएगा डी, सेकंड एंड थर्ड। अब चलते हैं इसके बारे में। मैंने आपको पहले ही बताया था कि पार्लियामेंट्री कमेटीज का मेन पर्पस क्या होता है। यहां पर पार्लियामेंट्री कमेटीज को कोई बिल रेफर करती है ताकि एक्सपर्ट्स को वो बिल दिया जा सके, एक्सपर्ट्स उसके ऊपर स्टडी करें और वैल्यू एडिशन करके पार्लियामेंट को वापस कर दे। तो यहाँ पे इफेक्टिव फंक्शनिंग के लिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस करने के लिए, अगर हर बिल के अंदर वो डीप में जाना शुरू कर देंगे, उसकी डिटेल में जाना शुरू कर देंगे हर बिल की, तो काम नहीं हो पाएगा अच्छे से। इसीलिए पार्लियामेंट्री कमेटीज बनी हुई हैं जो कि स्पेशलाइज्ड है अपने अपने एरियाज के अंदर, उनको वो बिल रेफर कर दिया जाता है। और पार्लियामेंट्री कमेटी ऑफ कोर्स इट्स अ प्लेटफॉर्म फॉर डिस्कशन, रादर आई विल से इट इज नॉट ओनली अ प्लेटफॉर्म फॉर डिस्कशन, इट्स अ प्लेटफॉर्म फॉर डीप डिस्कशन। तो यहाँ पे डीपली एक एक क्लॉज को डिस्कस किया जाता है और वैल्यू एडिशन करी जाती है। एक्सपर्टीज तो होती है, मैंने आपको बता ही दिया था कि पार्लियामेंट्री कमेटीज में एक्सपर्ट्स होते हैं जो कि वेरियस पार्टी से आ सकते हैं और यहाँ पे पार्टी की विप जो होती है वो भी अप्लाई नहीं होती है। तो मान लो देश पार्टी ए, पार्टी बी, पार्टी सी, यहाँ पे कुछ लोग एक्सपर्ट है जीएसटी को लेके, कुछ लोग यहाँ पर एक्सपर्ट है जीएसटी को लेके, कुछ पार्टी सी के अंदर है। तो इन्हीं एक्सपर्ट्स को यहाँ से उठा के तीनों पार्टीज में से एक पार्लियामेंट्री कमेटी बना दी जाती है, राइट, ताकि जीएसटी के ऊपर अच्छे से चर्चा हो सके और उसमें वैल्यू एडिशन किया जा सके। अब अगर मेंस में क्वेश्चन आता है कि मैंने आपको बता दिया कि पार्लियामेंट्री कमेटीज क्या होती हैं और इसके अलावा हमने ये भी डिस्कस किया कि जो पार्लियामेंट्री कमेटीज होती है क्यों बनाई जाती हैं, इसके अंदर इंप्रूवमेंट की अगर बात करी जाती है, मेंस में कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आता है, तो हम क्या क्या चीजें बता सकते हैं। देखिए अगर इंप्रूवमेंट की बात करनी है तो पहली चीज ये कही जा सकती है कि अभी जो रिसर्च स्टाफ है ना इसके अंदर वो ज्यादा अवेलेबल नहीं है। आपको हर एरिया के लिए रिसर्च स्टाफ नहीं मिलेगा, जो है वहां पर भी नंबर कम है। तो जैसे फाइनेंस का अगर कोई इशू हम डिस्कस कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट का कुछ डिस्कस कर रहे हैं, विमेन से रिलेटेड कुछ डिस्कस कर रहे हैं, चिल्ड्रन से रिलेटेड कुछ इशू कर रहे हैं, या फिर लेट्स से कि हेल्थ एरिया से कुछ हम डिस्कस कर रहे हैं, इन एरियाज के अंदर अगर हमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक रिसर्च स्टाफ अवेलेबल हो तो ज्यादा अच्छे आउटकम्स निकल सकते हैं, जो कि अभी अवेलेबल नहीं है। फुल टाइम सेक्टर स्पेसिफिक रिसर्च स्टाफ अभी अवेलेबल नहीं है। अगर वो हो जाता है तो ऑफकोर्स यहाँ पर वैल्यू एडिशन जो है वो अच्छे से किया जा सकेगा। सेकंड, आपने ये भी देखा होगा कि कुछ बिल्स जो होते हैं वही जो पार्लियामेंट्री कमेटीज होती है उनको रेफर करे जाते हैं। अब कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि अगर हर बिल को पार्लियामेंट्री कमेटी को रेफर किया जाए तो अच्छे से वैल्यू एडिशन हर बिल के अंदर किया जा सकता है। जब आप 10 में से 2 बिल्स को वैल्यू एडिशन कर रहे हो तो क्यों ना 10 के 10 का कर लिया जाए। एक तरीके से तो बात सही भी लगती है ऑफकोर्स, लेकिन यहाँ पर इशू ये भी हो सकता है कि बिल को पास करने के लिए, मतलब एक्ट बनाने के लिए काफी टाइम भी लग सकता है। नेवरदलेस आप ये चीज भी लिख सकते हैं कि इस चीज को, दैट इज पार्लियामेंट्री कमेटी को इफेक्टिव वर्किंग के लिए यहाँ पर जो बिल होते हैं जो कि अभी मैंडेटरी नहीं है पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजना, उसको हम मैंडेटरी कर सकते हैं ताकि पार्लियामेंट्री कमेटी जो है वो मैक्सिमम अच्छे से अच्छा इनपुट दे पाए और उसको हम यहाँ पर बिल्स के अंदर अपने यूज कर पाए। क्योंकि देखिए एनी वेस्ट पार्लियामेंट्री कमेटी जो होती है वो जितने भी यहाँ पे वैल्यू एडिशन चीजें बताती है, जितने भी क्लॉजेस ऐड करवाने के लिए रिकमेंडेशन देती है, वो रिकमेंडेशन मानना या ना मानना कोई यहाँ पे बाइंडिंग नहीं होता है। तो पार्लियामेंट चाहे तो उसको माने, चाहे तो ना माने। तो इसी वजह से एक ये पॉइंट भी लिखा जा सकता है कि इसके इफेक्टिव वर्किंग के लिए इनको बिल्स ज्यादा से ज्यादा रेफर किए जाने चाहिए और इनके पास अवेलेबल स्टाफ होना चाहिए ताकि एफिशिएंटली वर्क किया जा सके।